बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे और सबके रिज़्क़ में हमेशा बरकत दे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपको वाइट चावल की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगी और बहुत ही वक्त में भी तैयार हो जाती है। मैं आपको चावल बनाने के दौरान ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे जो चावल का दाना है वो खिला खिला भी होता है और अलग अलग भी होता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले व्यूअर्स, मैंने ले लिए हैं 3 गिलास चावल के और उसको घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। फिर अलग से मैंने एक देगची ली। चूँकि मैंने 3 गिलास चावलों के लिए थे तो मैंने 5 गिलास पानी ऐड किया है। पाँच गिलास पानी में मैंने 2 कुकिंग स्पून ऑयल का ऐड किया है। 2 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया है। 12 से 15 मैंने काली मिर्चें, साबित काली मिर्चें ऐड किए हैं और 2 छोटे छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के ऐड किए हैं और फिर 6 से 7 लौंग ऐड किए हैं। व्यूअर्स, इन सब चीज़ों को आपस में ऐड करके मैंने पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया है। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए, कि जब पानी में जोश आ जाए, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल, जो कि चावल मैंने पौना घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे। अब वो मैं इस पानी में ऐड कर दूँगी। पहले व्यूअर्स, आपने जो है मीडियम फ्लेम में इसको पकाने के लिए रख देना है और फिर उसके बाद आपने मीडियम के बाद आपने लो कर देनी है फ्लेम। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे जो चावल है वो खिला खिला भी बनता है और एक दूसरे से अलग भी होता है। और व्यूअर्स, जब आपने चावल ऐड किए थे पानी में तो आपने नमक ज़रूर चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कि आपका नमक कम है तो आप उस टाइम अपना नमक और ऐड कर लें। तो जी व्यूअर्स, देखें कितने खिले खिले और एक दूसरे से अलग चावल तैयार हुए हैं। देखिए व्यूअर्स, हमारी रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब आपने क्या करना है, अगर व्यूअर्स आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी हर वीडियो से अपडेटेड रहें। अगर आपने मेरा YouTube चैनल से ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अब आपने भी इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपसे मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी बनी। ये वाइट राइस आप दाल के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप अचार के साथ भी खा सकते हैं। अचार के साथ बहुत ही मज़े के ये वाइट चावल लगते हैं। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हम सबको दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।